हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है अ रॉड व्हेन सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड स्टेज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कैन वी बी श्योर दैट द फील्ड इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? कैन इट बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज वेल? अच्छा, अब समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉड है, उसका मटेरियल, उसका नेचर हमें नहीं पता, वो इस तरीके से हमने वॉल से स्टिक करके रख दिया। और फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका हमें पता लगाना है इसके थ्रू। जनरली कंपस का यही काम होता है। कंपस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके अलोंग अलाइन हो जाता है, जिसके तरीके से जो पुराने ज़माने में सेलर वगैरह नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढ के उस हिसाब से अपनी शिप को ले जाते थे। बट यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि हमारा मटेरियल क्या है। तो अब समझते हैं। अगर तो कि ये पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहा, तो वी नो कि जो इसका इंटरनल फील्ड है वो इस कदर अलाइन होगा कि दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो अगर ये मैग्नेटिक इस तरफ अलाइन हो गया ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमें पता चल जाएगा कि ज़रूर बी नॉट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही रहा होगा। अच्छा, बट अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मटेरियल है, ये मटेरियल अगर डायामैग्नेटिक होता, तो डायामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि डायामैग्नेटिक हमेशा फील्ड से दूर भागना चाहता है। तो इसके जो एटम्स है वो फील्ड को रिपल्स करेंगे, जिसके कारण अगर मटेरियल ऐसे हॉरिजॉन्टली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि फील्ड जो है वो ज़रूर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रही होगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना के वो सबसे दूर जा सकता है इससे। इसलिए वी कांट बी श्योर कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ है। इट कैन बी ईदर ऑफ देम। इस पूरे वीडियो में की पॉइंट ये था टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फेरो, पैरा एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल फील्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।